Hello everyone, myself Anshu Bishnoi. Welcome again to your online classes. Today I will teach you in the second of class 5th, lesson 6. In previous video already we have completed up to lesson 5. Now it is time to start lesson 6 and the topic is नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बच्चों, देश को आज़ादी दिलाने वाले महापुरुषों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम अग्रिम पंक्ति में आता है, बहुत आदर के साथ लिया जाता है। इस पाठ में राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका का महत्व बताया गया है। आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे। सन 1920 ईस्वी में वे उन गिने चुने भारतीयों में से एक थे जिन्होंने ICS परीक्षा उत्तीर्ण की थी। सन 1921 या सन 1921 ईस्वी में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। सन 1938 ईस्वी में वे कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में अध्यक्ष बने। पुनः यानी दोबारा सन 1939 या 1939 ईस्वी में त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संग्राम में सबसे अधिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। ये वे महान व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे के तुरंत बाद सभी जाति और धर्मों के लोग खून बहाने के लिए आकर खड़े हो गए। लोग अपने नेताजी से बहुत प्रेम करते थे और उनके मन में नेताजी के लिए बहुत अधिक श्रद्धा भी थी। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे और उनकी माता प्रभा देवी धार्मिक महिला थीं। सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही मेधावी छात्र थे। मेधावी बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। कॉलेज में रहते हुए भी वे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेते रहे, जिसके कारण उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया क्योंकि अंग्रेज उनसे चिढ़ गए। अंग्रेजों को ये नहीं पसंद था कि वो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लें। एक बार तो उन्होंने अपने इंग्लिश अध्यापक की भारत के विरुद्ध की गई टिप्पणी का कड़ा विरोध किया। जब उनको कॉलेज से निकाल दिया गया तब आशुतोष मुखर्जी ने उनका दाखिला स्कॉटिक चर्च कॉलेज में करा दिया, जहां से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में फर्स्ट डिवीज़न में BA पास किया। उसके बाद वे इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगे। उसकी परीक्षा में बैठ गए और उसके लिए लंदन गए और उस परीक्षा में उन्होंने चौथा स्थान प्राप्त कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में MA किया। क्योंकि वे एक राष्ट्रवादी थे, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के राज्य में काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो बहुत अच्छे वाले, बहुत बड़े वाले देशभक्त थे। उसके पश्चात उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संग्राम में भाग लेना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में देशबंधु चित्तरंजन दास के सहायक के रूप में कई बार स्वयं को गिरफ्तार भी कराया। कुछ दिनों के बाद उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, वो बीमार रहने लगे, परंतु उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति में कोई अंतर नहीं आया। उनके अंदर राष्ट्रीय भावना इतनी प्रबल थी कि दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला कर लिया। वे जर्मनी चले गए और वहां से फिर 1943 में सिंगापुर गए, जहां उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की एक कमान संभाल ली। जापान और जर्मनी की सहायता से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के लिए एक सेना का गठन किया, जिसका नाम उन्होंने आज़ाद हिंद फौज रखा। क्या रखा उसका नाम? आज़ाद हिंद फौज रखा। कुछ ही दिनों में उनकी सेना ने भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ादी का झंडा लहरा दिया। किंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा, किंतु उनकी बहादुरी और हिम्मत यादगार बन गई, याद करने लायक आज भी है। आज भी वो आदर्श बने हुए हैं सभी के लिए। आज भी हम ऐसा विश्वास करते हैं कि भारत को आज़ादी आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के बलिदानों के बाद मिली है। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हो गई, लेकिन आज तक नेताजी की मौत का कोई भी सबूत नहीं मिला है। लेकिन उनका जीवन आज भी सभी के लिए आदर्श है। तो बच्चों, आपने देखा महापुरुषों के जीवन एवं कार्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें
अपने देश के लिए समर्पित होना चाहिए। आइए अब देखते हैं इसके अभ्यास। सबसे पहले देखेंगे इसमें शब्द मैत्री या शब्दार्थ, स्रोत, प्रभाव, श्रद्धा, आदर, मेधावी, तीव्र बुद्धि वाला, इनकार करना, मना करना, दृढ़, मजबूत, फौज, सेना, यादगार, याद रह जाना, सबूत, प्रमाण। उसके बाद आ जाएंगे, देखेंगे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में देखेंगे आप सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो उसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। देख लीजिए इसका आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 2, इंडियन नेशनल आर्मी की कमान सुभाष चंद्र बोस ने कब और कहाँ संभाली। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान 1943 को सिंगापुर में संभाली। थर्ड क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज ने आज़ादी का झंडा कहाँ कहाँ लहराया। आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नागालैंड और मणिपुर में आज़ादी का झंडा लहराया। क्वेश्चन नंबर 4, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब और कैसे हुई। तो इसका ठोस सबूत नहीं है, अभी आपने चैप्टर में पढ़ा था। तो इसका आंसर है ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी। तो ये क्वेश्चन आंसर आप यहाँ से कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार और इसको यहीं से कर लेंगे। नेक्स्ट आप देखेंगे एक्सरसाइज, मेल कीजिए। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 को। नेक्स्ट, ICAS परीक्षा उत्तीर्ण की 1920 को। थर्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य कब बने। 1921 में। त्रिपुरा सेशन कांग्रेस के अध्यक्ष बने 1939 में। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करेंगे और इसके नंबर भी डाल लेंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे वाक्य सही है या गलत। सुभाष चंद्र बोस का नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी में BA पास किया था, ये गलत है क्योंकि उन्होंने दर्शन शास्त्र में BA पास किया था, तो ये आपका गलत है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस में चौथा स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, बिल्कुल सही है यह भी। नेक्स्ट, 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हुई, ये गलत है क्योंकि उनकी मृत्यु एक विमान दुर्घटना में हुई थी, तो ये आपका गलत है। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे। फर्स्ट आपका सही है, सेकंड गलत है, थर्ड सही है, फोर्थ भी सही है, उसके बाद फिफ्थ आपका गलत है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। उदाहरण के अनुसार इक प्रत्यय जोड़कर लिखिए। देखिए दर्शन में जुड़ा है इक, तो ये बन गया है दार्शनिक। क्या बना है, दार्शनिक। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे किस तरह से बनाया है। समाज से बना है सामाजिक, और नगर से बना है नागरिक, धर्म से बना है धार्मिक, और अर्थ से बना है आर्थिक। आइए मैं इसको एक बार और आपको लिखकर बता देती हूँ। ये है सामाजिक, नागरिक,
धार्मिक, और लास्ट है आपका आर्थिक। इस प्रकार से आप लिख लेंगे, स्पेलिंग आप गलत नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बहुवचन लिखना है। भारतीय का भारतीय ही रहेगा, जाति जातियाँ, अध्यापक का भी अध्यापक ही रहेगा, परीक्षा का बहुवचन परीक्षाएं, और परिवार का बहुवचन परिवार ही रहेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज गए, दिए गए शब्दों में अनुस्वार, चंद्रबिंदु एवं अर्धचंद्र का प्रयोग कीजिए। देखिए ये सग्राम लिखा है, सग्राम, सग्राम में आप बिंदी लगाएंगे ये वाली, तो ये बन जाएगा संग्राम। इसी तरह से कॉलेज लिखा है, कॉलेज में ये आप लगाएंगे अर्धचंद्र। इस तरह से कांग्रेस में आप केवल बिंदी लगाएंगे, इस प्रकार। और गांधी में भी आप केवल बिंदी लगाएंगे, अंग्रेज में भी केवल बिंदी लगेगी अंक की, और लंदन में भी अंक की बिंदी ही लगेगी। इसको अनुस्वार भी कहते हैं और इसको अंक की बिंदी भी बोलते हैं। सोच विचार, मौखिक उत्तर दीजिए। बंगाल के 2 देशभक्तों के नाम बताइए। तो बंगाल के 2 देशभक्त हैं खुदीराम बोस और विपिन चंद्र पाल। दोनों देशभक्त रहे हैं अपने समय के, खुदीराम बोस तथा विपिन चंद्र पाल। नेक्स्ट है भारत के किस कवि को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है, यह अमेरिका में स्थित है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ था। नेक्स्ट पेज पर आपको क्या करना है, एक आपको बताया गया है सुभाष चंद्र बोस जी बचपन से बहुत दयालु थे और उनके विद्यालय के पास एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह इतनी असहाय थी कि अपने लिए भोजन तक नहीं बना सकती थी। सुभाष प्रतिदिन अपने भोजन में से आधा उस बुढ़िया को दे दिया करते थे। एक दिन सुभाष ने देखा वह बुढ़िया बहुत बीमार है। उन्होंने 10 दिन तक उस बुढ़िया की खूब मन लगाकर सेवा की और वह बुढ़िया ठीक हो गई। तो आपको क्या करना है, आपको भी अपने घर में या आसपास ऐसे असहाय और दुखी लोग मिलते होंगे, आप उनकी मदद कैसे करते हैं 5 वाक्यों में लिखें, और कैसे करना चाहेंगे इसके लिए भी आप 5 वाक्यों में लिख सकते हैं। अगर नहीं है तो यदि आप ये सोचते हैं कि आपके घर के आसपास कोई बूढ़ा या ऐसा दुखी व्यक्ति नहीं है, तो आप ये सोच कर लिखेंगे कि यदि आपके घर के आसपास ऐसा व्यक्ति होता तो आप उसकी मदद कैसे करते। नाउ सी खेल खेल में मिलान करना है। इसमें भी जय जवान जय किसान किसने कहा था, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह अभी हमने चैप्टर में पढ़ा है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, लोकमान्य तिलक ने कहा था। और करो या मरो कहा था गांधी जी ने। इस प्रकार से मैचिंग आप कर लेंगे और मैचिंग करने के बाद इसके सामने आप नंबर भी डालेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, निम्नलिखित में कौन क्या है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाएंगे। शिल्पा शिरोडकर सभी को पता है अभिनेत्री है। सुनील गावस्कर क्रिकेटर हैं। लता मंगेशकर गायिका हैं। और नाना पाटेकर अभिनेता हैं। Students, now your chapter 6 is completed. I hope you have understood this chapter very well. We will meet again in next video. Till then, stay home, stay healthy. Thank you very much.